अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बलूचिस्तान की जोग्राफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बाय एरिया और पॉपुलेशन वाइज ये सबसे कम आबादी वाला सूबा है। 43.6% आलमोस्ट ये पाकिस्तान का एरिया कवर करता है और इसकी जो अगर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हम इसके एरिया की बात करें तो वो 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो कोयटा है और इसके साथ साथ अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बनती है। इसके 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं जिनमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान कब जुड़ा था तो वो 1948 के अंदर, और इसके अलावा इसमें शाही जिरगा और नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ कोयटा म्यूनसिपलिटी जो थे उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। बलूचिस्तान के अगर बॉर्डर की लोकेशन करें तो अगर आप ये देखें, ये आपके पास बलूचिस्तान है, इसके ऊपर नॉर्दर्न साइड पर केपीके है, इसकी ईस्ट साइड के ऊपर सिंध आ जाता है और ऊपर वाला ये कुछ एरिया यहाँ से आपके पास इस तरह ये पंजाब के साथ शेयर करता है, ईस्ट साइड पे सिंध के साथ भी और पंजाब के साथ भी। वेस्ट पे आपके पास जो साउथ वेस्ट है इसका ये वाला एरिया, यहाँ पे आपके पास ईरान आ जाता है, नॉर्थ में आपके पास केपीके और साउथ में आपके पास ये सारा आपके पास अरेबियन सी आ जाता है। तो ये इसकी जोग्राफी थी, लोकेशन थी बलूचिस्तान की। पोर्ट्स के बारे में बात करें बलूचिस्तान की, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनमें सबसे पहले गवादर पोर्ट का जिक्र आता है जो कि गवादर में लोकेटेड है और ये पाकिस्तान की डीप सी पोर्ट है और वार्म वाटर पोर्ट भी है। इसके अलावा गवादर का जिक्र आता है तो सी पैक का भी ज़रूर जिक्र आता है और ये बेसिकली सी पैक का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है गवादर पोर्ट। गवादर पाकिस्तान को 8 दिसंबर 1958 में ये पाकिस्तान का पार्ट बना और हमने इसको ओमान से परचेज़ किया था आलमोस्ट कोई 3 मिलियन पाउंड के अंदर, जो कि पाकिस्तानी उस वक्त के 4 या 5 करोड़ रुपए बनते थे। और इसमें फ़िरोज़ खान नून जो थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और गवादर जो है वो ओमान का आलमोस्ट 174 साल जो है वो हिस्सा रहा है। सैयद ग़ुलाम अब्बास और प्रिंस करीम जो थे इन्होंने डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व हुए गवादर की परचेज़ के दौरान, और जो फ़िरोज़ खान नून थे ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे तो इस वजह से इनका भी रोल रहा है। अगर अदर पोर्ट्स की बात करें तो गडानी पोर्ट है जो कि लसबेला के अंदर मौजूद है और ये लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है। शिप ब्रेकिंग यार्ड से मुराद है कि जहाँ पे जहाज़ों को तोड़ा जाता है। फर्स्ट आपके पास इंडिया के अंदर है, सेकंड आपके पास बांग्लादेश में है चिटागोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड, और थर्ड आपके पास लसबेला में गडानी पोर्ट या गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें ओडमारा पोर्ट आती है जो कि गवादर डिवीजन में ही लोकेटेड है, पसनी है, जीवानी है और इसके साथ साथ गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड जो कि सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। इसको ये पुराना फिगर है तो इसको आप करेक्ट कर लें, ये अब थर्ड लार्जेस्ट हो गया है, फर्स्ट में आपके पास इंडिया में है। जो इंडिया में मौजूद है उसका नाम है एलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड। उसके बाद सी पैक की हम बात कर लेते हैं तो सी पैक 2015 में स्टार्ट होता है। इसका पूरा नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो तकरीबन $62 बिलियन है और ये पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि 2030 के करीब कंप्लीट होना है और 2047 तक चाइना के कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बॉर्डर ऑफ बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान ईरान के साथ साउथ वेस्ट के अंदर अपना बॉर्डर शेयर करता है जो कि 909 किलोमीटर का है और इसको गोल्डस्मिथ लाइन भी कहा जाता है। सर फ्रेडरिक गोल्डस्मिथ थे जिन्होंने इस बॉर्डर को डिमार्क किया था और इसी के नाम पर उनका इस बॉर्डर का नाम गोल्डस्मिथ लाइन रख दिया गया है। दूसरा बॉर्डर पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है जो कि ड्यूरन लाइन है। ये 2640 किलोमीटर इसकी लेंथ है ड्यूरन लाइन की और इसको सर
मॉर्टिमर ड्यूरेंड और अमीर अब्दुर्रहमान खान जो अफगानिस्तान से थे, उन्होंने इसको सेटल किया था। 1893 के अंदर उन्होंने इसको सेटल किया था। ये भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। रिवर्स की बात करें बलूचिस्तान में, तो सबसे पहले आपके पास हिंगोल रिवर आता है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है बलूचिस्तान का। इसकी लेंथ 560 किलोमीटर है और ये हिंगोल नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करता है। दश्त रिवर की बात करें तो ये मकरान रीजन यानी मकरान कोस्टल जो आपका रीजन है, वहाँ पे ये लोकेटेड कर है। और इसके अलावा मीरानी डैम भी जो है वो दश्त रिवर के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। हब रिवर की बात करें तो ये सिंध और बलूचिस्तान को सेपरेट करता है और हब डैम जो है वो इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा ज़ोब रिवर की बात करें तो ये गोमल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी अपना पानी ये गोमल रिवर के अंदर ड्रेन करती है। बोलान रिवर की अगर हम बात करें तो ये कोयटा और सिबी के दरमियान लोकेटेड है। और इसी तरह रक्षान रिवर है, ये इंपॉर्टेंट वेस्टर्न बलूचिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रिवर है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मीरानी डैम आ जाता है, जो कि दश्त रिवर पर लोकेटेड है। हब डैम हब रिवर पर है। सबकजई डैम जो है वो ज़ोब एरिया में लोकेटेड है। उसके अलावा वली टंगी डैम है, जो कि कोयटा के करीब वाक़ है। ये कोयटा और उरक वैली को वाटर सप्लाई करता है। दश्त रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम मुल्ला रिवर है। इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मुल्ला रिवर जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपने बता देना है कि जी ये दश्त रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी मुल्ला रिवर जो है वो अपना पानी दश्त रिवर के अंदर ड्रेन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की, तो सुलेमान रेंज सबसे पहले आती है, जो कि लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है बलूचिस्तान की। और ये हिंदू कश रेंज की एक एक्सटेंशन है और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ के अंदर पाई जाती है, लाइक मूसा खैल, बरखान, डेरा बुगटी, सिब्बी और जो। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो तख्ते सुलेमानी है, जिसकी हाइट आलमोस्ट 3487 मीटर है। उसके बाद टोबा काकर रेंज आ जाती है आपके पास। ये कोयटा और सिपी के दरमियान मौजूद है। बोलान पास भी इसी रेंज के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद जरगून रेंज आ जाती है, जो कि कोयटा के करीब वाक़ है और हाईएस्ट पीक इसकी कोहे जरगून है, जो कि 3578 मीटर ऊंची है। किरथर रेंज की बात करें तो ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान वाक़ है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो जरदाग पीक है, जिसकी हाइट आलमोस्ट 2260 मीटर्स है, यानी कि 2260 मीटर। और ये मकरान कोस्टल रेंज आपके पास लास्ट है, जो कि मकरान कोस्ट के साथ साथ ही चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात करते हैं तो सबसे पहले बोलान पास की बात आती है। तो ये सिबी और कोयटा को कनेक्ट करता है और ये हिस्टोरिक इन्वेजन एंड ट्रेड रूट भी रहा है, यानी कि जितने भी तारीख के अंदर हम हमले देखते हैं बरसगीर के ऊपर या तजारत के रास्ते देखते हैं बरसगीर में, तो वो इम्पोर्टेंट उसमें बोलान पास भी रहा है। ख्वाजक पास की बात करें तो कोयटा और चमन के दरमियान है और ये कंधार की तरफ लेकर यानी अफ़गानिस्तान की तरफ लेकर जाता है। और ख्वाजक टनल जो दुनिया की साउथ एशिया की जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, वो भी इसी पास के अंदर लोकेटेड है। लोरालाई पास की बात करें तो ये लोरालाई, ज़ोब और डीआई खान को कनेक्ट करता है। मकरान कोस्टल हाईवे की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। तकरीबन इसकी लेंथ 653 किलोमीटर है और कराची से गवादर यानी सिंध और बलूचिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। और यह अरेबियन सी कोस्ट के साथ साथ ही चलता है। उसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जाए तो चागी हिल्स के अंदर हमने, जो कि चागी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, 28 मई 1998 को 5 धमाके किए। और छठा धमाका जो है वो हमने 30 मई 1998 को किया रास्को की पहाड़ियों में। और इसके लिए सारे न्यूक्लियर टेस्ट के लिए हमने जो डेजर्ट का सहारा लिया या जो इसको जिसका इंतखाब किया, वो खारान डेजर्ट था आपके पास। मिनरल्स की बात कर ली जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में, तो एक सबसे पहले आपके पास रिकोडिक माइन है, जो कि चागी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये अपने गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स की वजह से दुनिया में मशहूर है। और इसके अलावा सेंदक प्रोजेक्ट है आपके पास, जो कि कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट है और ये चागी में ही लोकेटेड है। सुई गैस फील्ड है जो डेरा बुगटी के करीब मौजूद है। और नेचुरल जो हमारे पास गैस फील्ड है सबसे बड़ी लार्जेस्ट, वो डेरा बुगटी के पास मौजूद है। वैसे 1952 में यानी 1952 में सुई के मुकाम से डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में हमारे पास नेचुरल गैस जो थी वो दरियाफ्त हुई थी, तो इसी वजह से हम इसको लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन पाकिस्तान भी मानते हैं। इसके कुछ रिजर्व सुई गैस के सिंध के अंदर भी हैं और इसके अलावा पंजाब और केपीके के अंदर भी माइनर रिजर्व्स इसके पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर लें तो ज़ियारत रेजिडेंसी है, जो जिसको हम जिन्ना रेजिडेंसी के नाम से भी जानते हैं और ये 1892 में बनाई गई थी, ज़ियारत में लोकेटेड है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी जो अयाम थे वो इसी में गुजर बसर किए।
ज़ियारत रेजिडेंसी की जो पिक्चर है वो 100 रुपये के जो पुराना नोट था उसके पीछे मौजूद है। और जुनीपर फॉरेस्ट आपके पास है जो कि ज़ियारत में ही के करीब लोकेटेड है। ये दुनिया के जितने भी ओल्डेस्ट जुनीपर फॉरेस्ट हैं उनमें से एक है। उसके अलावा आपके पास हाना लेक है जो कि कोयटा के करीब लोकेटेड है और ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। एक हिंगलाज माता टेम्पल है जो कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एक हिंदू पिलग्रिम साइट है और बहुत हिंदूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हामौन मुश्किल लेक है जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के करीब वाक़ है। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब हैं। इनका नंबर 18वां आता है। इन्होंने 2 मार्च 2024 को ऑफिस अज्यूम किया था और इसके अलावा इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। प्रीवियस जो थे ये इंटीरियर मिनिस्टर भी केयर टेकर सेटअप के अंदर सर्व कर चुके हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो अताउल्लाह मेंगल साहब हैं जो कि फर्स्ट सीएम ऑफ बलूचिस्तान रहे हैं और इनके वालिद का नाम अख्तर मेंगल था। बलूचिस्तान असम्बली की बात कर ली जाए तो टोटल 65 सीटें हैं जिनमें 51 जनरल हैं, 11 वोमेंस की हैं और 3 माइनॉरिटी की आती हैं। करंट अफेयर्स की बात कर ली जाए तो इसमें सबसे पहले आपके पास गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान है जिनका नाम जाफ़र खान मंदुखेल है और स्पीकर बलूचिस्तान का नाम अब्दुल खालिक कचकजई है। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला हैं जो कि एक फ़ीमेल हैं। गजाला गोला का ताल्लुक पीपल पार्टी से है और इसके अलावा अब्दुल खालिक कचकजई का ताल्लुक पीएमएलएन से है। गजाला गोला का ताल्लुक लोरालाई से बलूचिस्तान से है जबकि अब्दुल खालिक कचकजई का ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है। अगर आईजी बलूचिस्तान की बात करें तो उनका नाम मोहम्मद ताहिर है। इसके अलावा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नाम मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खैल है। अवामी नेशनल पार्टी यहाँ की सबसे मशहूर पार्टी है जो कि 1986 के अंदर फॉर्मेट हुई थी। इसके फाउंडर अब्दुल वली खान थे जो कि बाचा खान के बेटे थे। बाचा खान के बारे में बात की जाए तो इनका महात्मा गांधी के साथ एक क्लोज एलाय थे। ये उनकी सोच से ताल्लुक़ रखते थे। और बाचा खान की अगर वफ़ात की बात की जाए तो वो 1988 में जलालाबाद में दफन हुए अफ़गानिस्तान में। अब जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो आपके पास एमल वली खान साहब हैं जो कि बाचा खान के ग्रैंडसन हैं। बाचा खान का ओरिजिनल नेम अब्दुल गफ़ार खान था। उसके अलावा मियाँ इफ्तिखार हुसैन सीनियर एएनपी लीडर हैं। इनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ये फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ केपीके भी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके बलूचिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स कवर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।